हेलो स्टूडेंट्स। तो आज टॉपिक है गैसियस पार्ट 5। बेसिकली स्टूडेंट ये पहले रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन सेव नहीं हुआ वीडियो, तो अब मैं जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, राइट। फिर भी कोई डाउट वगैरह रह जाए तो कमेंट में कर देना। तो वॉन डर वाल इक्वेशन हमारी क्या होती है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, और पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ अब वॉन डर वाल इक्वेशन दो कंडीशन में बिहेव करती है, जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम बी को नेग्लेक्ट करते हैं बेसिकली, और बी क्या है, वॉन डर वाल कांस्टेंट है। तो स्मॉल बी है क्या सर, वो होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि क्या मीनिंग हुआ, 4 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट। तो 4 टाइम्स है, टोटल वॉल्यूम का कितना है स्टूडेंट्स, 4 टाइम है, 4 टाइम। ये भी क्वेश्चन कई बार नीट में आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है कि भाई एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आंसर आएगा 4 टाइम ऑफ टोटल वॉल्यूम। क्लियर। तो स्टूडेंट लो प्रेशर पे बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब प्रेशर लो है तो हम सर उसको क्या कर सकते हैं, बी को नेग्लेक्ट, बिकॉज ऑफ क्योंकि एक मॉलिक्यूल की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो लो प्रेशर पे सर वो तो कंप्रेस ही नहीं होगा, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो सर बी नेग्लेक्ट होगा तो हमारी वॉन डर वाल इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी इक्वल टू आर टी। अब आगे मैंने किया, पी वी मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम का, राइट, आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर टी से डिवाइड कर दिया हमने इस इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, राइट। अच्छा, तो आगे स्टूडेंट देखिए, पी वी अपॉन आर टी क्या है, हम इसको जेड ले सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो पी वी अपॉन आर टी जो जेड है, मैं लिख सकता हूँ जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, तो रिएक्शन का जो गैस है, सॉरी गैस का डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव डेविएशन की गैस है तो हम उसको लो प्रेशर पर क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबल। यही रीज़न है स्टूडेंट कि हम एसी रेफ्रिजरेटर में या फिर सोडा वाटर में क्या कंप्रेस करते हैं, CO2 गैस, है ना, N2 गैस, अमोनिया गैस एसी रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो हम उन गैसेस को कंप्रेस करते हैं स्टूडेंट जो क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो प्रेशर पर इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट केस सेकंड, अब हम मॉडरेट प्रेशर ले रहे हैं। तो मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, ए अपॉन वी स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि ए अपॉन वी स्क्वायर, ए क्या है, मॉलिकुलर अट्रैक्शन, है ना। बेसिकली ए अपॉन वी स्क्वायर किससे आता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना, कि भाई जो वॉन डर वाल इक्वेशन होती है ना, उसमें हम ये कहते हैं कि जो वॉल प्रेशर है ना, वॉल प्रेशर वो भी लगेगा, इसलिए तो वॉन डर वाल इक्वेशन आई। तो जो वॉल प्रेशर है वो होता है एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जो हमारा वॉन डर वाल पी डैश होता है वो होता है एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ए आ जाता है ना, तो ए आ जाएगा, इसलिए पी डैश इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एन को 1 मोल के रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉडरेट प्रेशर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का नेग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि अब अट्रैक्शन कम होगा ना स्टूडेंट्स, मतलब सॉरी, अट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि लो प्रेशर पे अगर होता है तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, बट हाई प्रेशर पे तो आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो तो नेग्लिजिबल हुआ, इसलिए ए अपॉन वी स्क्वायर क्या रहेगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सर सॉल्व करेंगे, पी वी आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, इसको आर टी से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन आर टी प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। यहाँ पर पी वी अपॉन आर टी आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, जेड है, तो जेड की वैल्यू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो यहाँ क्या मीनिंग हुआ, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो ये क्या होगी, इजीली लिक्विफाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैस हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था पॉजिटिव डेविएशन है, तो उनको कंप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर। अब जो आगे कंटिन्यू लेक्चर है वो केवल जेई एडवांस के लिए और जेई स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो देख लेंगे। सर डाइटर्सी इक्वेशन होती है पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी ई की पावर माइनस आर टी वी एम। अच्छा वी एम क्या है, मोलर वॉल्यूम है,
राइट। तो अगर डेंसिटी लो होगी स्टूडेंट, तो लो डेंसिटी पर बेसिकली डाइटर्सी इक्वेशन वॉन डर वाल इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। हम वही चीज़ प्रूव कर रहे हैं यहाँ कैसे करती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी लो है तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तो ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी वी एम है। तो वॉल्यूम अगर हाई है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। देख सकते हैं आप, कम हो जाएगी ना स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने यहाँ पर मान लीजिए जैसे बाइनोमियल यूज़ कर रहे हैं तो ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो यहाँ सीरीज में एक्सपेंडेशन होता है। मैथ के स्टूडेंट जानते हैं ये अच्छे से। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऐसे सीरीज जाएगी, राइट। अब ई की पावर मेरे पास है माइनस ए अपॉन आर टी वी एम, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर टी स्क्वायर वी एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो स्क्वायर वाले टर्म है वो नेगलेक्ट कर देंगे हम, है ना, क्योंकि ये तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, तो ये नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है लो डेंसिटी पे, ये डाइटर्सी है, तो इस वाली चीज़ को हम ओपन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल लो डेंसिटी पर, राइट। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ये किया हुआ है, देख रहे हो आप। तो P इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस वी। अच्छा, ये V जो रहेगी वो क्या है, मोलर वॉल्यूम ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम यहाँ से। अब यहाँ से ये आ गया। अब सर क्या होगा, आर टी अपॉन वी एम मल्टीप्लाई कर दिया आपने अंदर। अब यहाँ पे भी जो स्मॉल बी है ना सर, स्मॉल बी कम होगा, लो डेंसिटी है ना सर, तो लो डेंसिटी होगी तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, बी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम हाई है। तो वॉल्यूम हाई है तो स्मॉल बी क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर P इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। तो अब जब आप आगे देखेंगे तो ये मेरी इक्वेशन वॉन डर वाल आ गई, देख रहे हैं आप, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो क्या मीनिंग हुआ कि लो डेंसिटी पर डाइटर्सी इक्वेशन बिहेव लाइक एज वॉन डर वाल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। देखो पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि मैं पहले रिकॉर्डिंग ही कंप्लीट की, बट वो क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने अब दोबारा लिखना नहीं सोचा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे नॉर्मल चीज़ें हलवा टाइप ही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।